साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा जहां योगेश्वर परमात्मा की बातों को समझने का मन है, अर्थात पार्थ जैसी मनस्थिति है, वहां यश, कीर्ति, धन आदि प्राप्त होगा। जहां भगवान है वहां सब कुछ है। जिसका मन शुद्ध है और जो परमात्मा के महावाक्यों को दिल में समाकर अपनाते हैं और उसी को धारण करते हैं, ऐसे मनुष्य आत्माएं जहां उपस्थित हैं वहां प्राप्तियां भी भरपूर होती हैं और विजय तो सुनिश्चित है। हमें भगवान से संबंध जोड़कर रखना है और कभी भी अलबेलेपन में आकर इस संबंध से दूर नहीं होना है। अपने आप को सुरक्षित रखना है। कभी मोह माया के धोखे में नहीं आना है। अपने भाग्य को चमकाते हुए सदा ही आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमः वंदे परमानंद माधवम। जिस गीता के लिए सदियों से हम गाते आए, गीता ज्ञान मानव मात्र को असंभव से संभव की ओर ले जाने की एक महान शक्ति है। इस गीता ज्ञान को ज्ञान के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं, अर्थात एक अस्त्र शस्त्र के रूप में अपनाते हैं, जीवन के जो भी कष्ट कठिनाइयां हैं उससे हम बाहर निकलकर परमानंद की ओर आगे बढ़ सकते हैं और जीवन का जो शाश्वत आनंद है उसकी महसूसता कर सकते हैं। नहीं तो दुनियावी भौतिकता के सुख ही सुख मानकर उसी के पीछे, जैसे एक हड्डी के टुकड़े के पीछे कुत्ता भागता रहता है और अपना ही खून पीता रहता है, ऐसे ही हो गए थे। अपने आप को भूल गए थे, अंतर के सुख को तो भूल ही गए थे और परमात्मा के बारे में तो जानना जरूरी ही नहीं समझा था। लेकिन जब जीवन के अंधकार से थक हार कर गीता ज्ञानदाता की गोद में आश्रय लिए, तो गीता ज्ञानदाता की प्यार, पुचकार और पालना ने, गीता ज्ञान की अद्भुत शक्ति ने हमारे अंदर छिपे हुए आध्यात्मिक शक्ति का पुनश्चेतन किया। जीवन का एक नया सफर शुरू हो गया और जीवन में इतने जन्मों से हमने जो खोया था उसे पुनः पाने का जो आनंद है उसको तो शब्दों में हम वर्णन कर नहीं सकते। इतना अमूल्य और आनंदमय जीवन जो प्राप्त हो गया, उस प्राप्त हुए जीवन का समयानुसार, संदर्भानुसार सही तरीके से उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। एक गुरु हुआ करते थे भारत देश में, एक कोने में। उनके अंदर एक अमूल्य विद्या प्राप्त थी। वो विद्या की विशेष दिनों में, विशेष नक्षत्रों के संचलन के समय आकाश में कुछ एक मंत्रोच्चारण करने से जो भी ऐसे करता था, सीखा हुआ व्यक्ति, ढेर सारा हीरे मोती उनके सामने वर्षा के रूप में पड़ जाते थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे सीखने के लिए, बहुत कम लोग ही सीख पाते थे। ऐसे एक गुरु शिष्य आए थे, उन्होंने भी सीख लिया, उनको
तुरंत कहीं जाना पड़ा। दोनों गुरु शिष्य निकल गए। रास्ते चलते उनको कहा गया कि इस जंगल में डाकू रहते हैं, मत जाया कीजिए। लेकिन इन्होंने जिद किया, नहीं नहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, डाकू हमें पकड़ के क्या करेंगे। जबरदस्ती ये जंगल में चले गए। जैसे जंगल के बीच जा रहे थे, डाकुओं ने पकड़ा और कहा, गुरु को हम बांध के रखेंगे, तुम गांव में जाओ, हमारे लिए जो भी तुम्हारे पास पैसे हैं वो सब लेके आना, तब गुरु को छोड़ देंगे, नहीं तो गुरु को मार डाले। तो शिष्य कह के गया कि कैसी भी परिस्थिति में तुमने जो मंत्र सीखा है वो नहीं उच्चारण करना, गुरु को कह के गया। लेकिन जैसे वो चला गया, रात का अंधेरा था, गुरु डर भी रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इसको मतलब इन डाकुओं को तो थोड़े से पैसे ही तो चाहिए, मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा, आज वो प्रशस्त दिन भी है, नक्षत्र भी आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अरे तुम थोड़े से पैसे के लिए मुझे क्यों बांध के रखे हो, मैं तो तुमको बोरी भर के दे दूंगा, मुझे छोड़ो तो सही। जैसे इनका हाथ पांव खोला गया, इसने मंत्र उच्चारण किया और ढेर सारे हीरे मोती की बारिश हो गई। जब ये ढेर सारे हीरे मोती की बारिश हो गई, बस ये छूटकर जाना चाहता था, इतने में और सारे डाकू आ गए। उन्होंने पहले वाले डाकुओं को भी मार डाला, गुरु को भी मार डाला और सब कुछ लूट पाट के भाग गए। जितने में शिष्य लौटता पैसे लेके, यहाँ आके देखता सारे डाकू मरे पड़े हैं, गुरु भी मरा पड़ा है और लूट पाट के सारे ले गए हैं। थोड़े बहुत इधर उधर बिखर के गिरा हुआ हीरे मोती उसे नजर आए। एक बहुत सुंदर, जिसे कहते हैं ना नीति कथाएं कहते हैं, मॉरल स्टोरीज, उनमें से एक है। तो भगवान ने जो हमें इतना अनमोल ज्ञान दिया है, इस अनमोल ज्ञान को अगर समय संदर्भ देख के उपयोग नहीं करते, स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, जैसे सदियों से हम सुनते आए, 4-5 शास्त्र सीख लिए, एक अपना ढेरा खोल लिया और उसके बदले पैसे कमाना शुरू कर दिया। इसलिए आजकल शास्त्र पुराण सभी पैसे कमाने के जरिए बन गए हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा ने सिखाया उस ज्ञान को हम अपने में रखें, दूसरों को बांटे, लेकिन स्वार्थवश कभी नहीं, भौतिकता में इसकी उपयोगिता ना करें। इसका मूल उद्देश्य जो है परमात्मा प्राप्ति, आत्मानंद की प्राप्ति, खुद को खुद से जोड़ना, कर्मयोगी जीवन व्यतीत करना, इसके पीछे हम इस ज्ञान को लगाएं। और इस ज्ञान से एक स्पष्टता जो हो गई, गीता ज्ञान मरने मारने की विद्या नहीं देती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए आगे जो हम सुनेंगे 5 बचे हुए गीता के श्लोक जो संजय उवाच है, पूरा गीता ज्ञान सुनने के बाद संजय की मनोस्थिति कैसी रही, है ना। जो एक थर्ड पर्सन था, न सुनने वाला था, न सुनाने वाला था, न जरूरतमंद था और न ही विधाता था, बस थर्ड पार्टी होके वो सुन रहा था। ऐसे ही अगर हम गीता ज्ञान सुनते हैं तो हमारी स्थिति भी ऐसे होनी चाहिए। इसी को दर्शाते हुए ये जो कुछ श्लोक है, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमा श्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। क्या कहता है, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। देखिए यहाँ पर पार्थ का उद्बोधन जो संबोधन किया है महात्मा के रूप में। अगर पार्थ हिंसात्मक युद्ध करने वाला होता तो उसे महात्मा के रूप में संबोधन तो करना संभव ही नहीं था। इन दोनों का जो परिसंवाद है ये रोमहर्षणम था, इतना रोमांचित करने वाला था, अद्भुत था, है ना। इन दोनों का जो संवाद मैंने सुना, वार्तालाप सुना, रोरिहान सुनी, आपसी संवाद जो हुआ ये बहुत अद्भुत था, रोमहर्षणम था। और आगे चलकर क्या कहता है, व्यासात् प्रसादात् श्रुतवान एतत् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। संजय जी कहते हैं, वेदव्यास जी के अनुग्रह से मुझे ये जो सौभाग्य मिला, मैंने स्वयं कृष्ण का और अर्जुन का ये जो संवाद सुनने का भाग्य पाया, देखने का भाग्य पाया। आगे चलकर ये जो क्या कहते हैं संजय जी, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। मुझे वेदव्यास जी के अनुग्रह से
एक कृष्णार्जुन संवाद सुनने को मिला, देखने को मिला, उसे याद करके पुनः पुनः याद करते, संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। ये जो संवाद था, अद्भुत संवाद है। केशवार्जुन योहो पुण्यम, इनके कारण जो मुझे पुण्य मिला, हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, उसे याद करके इतना संतोष भरित हूँ, इतना हर्षित हूँ, पुनः पुनः मुहुर्मुहुः, पुनः पुनः याद करके हर्षित हो रहा हूँ। देखिए, जिन्होंने ये कहा कि गीता हिंसात्मक युद्ध प्रेरक ग्रंथ है, तो क्या इतना अगर युद्ध प्रेरक था तो सुनकर हर्षित होता था कोई? आपको भी उक्रेन का युद्ध देख के, मरने मारने वालों को देख के खुशी होती है? नहीं ना। तो जो संजय ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है, पुनः पुनः याद करके खुश हो रहा हूँ, अद्भुत संवाद है, रोमहर्षण हो रहा है, हर्षित हो रहा हूँ, इसका मतलब ये जो परिसंवाद था, आत्मा को छूने वाला, आत्मा को अंदर से जागृत करने वाला है ना, आत्मा के अंदर भरे हुए खुशियों का उजागर करने वाला, ऐसा अद्भुत परिसंवाद था। इसलिए आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है और स्वयं आत्मा परमात्मा के साथ बातें करती है, उस बात का अगर कोई साक्षी होके देखे तो ऐसा सौभाग्य तो अदृष्टशाली को ही प्राप्त होता है, किस्मत वाले को ही प्राप्त होता है। और आगे चलकर जो और भी बातें बताते हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे, विस्मयों में महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। वही बातें दोबारा दोबारा संजय जी कह रहे हैं, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, राजन विस्मय हो रहा है मुझे कि मैंने ये सुना है ना, जो एक साधारण सा रथ चलाने वाला था, उसे धृतराष्ट्र के ना सुनने के कारण सुनने का मौका मिल गया। कई बार ऐसे होता है ना, हम कईयों से सुनते हैं कि किसी को हमने बहुत सुंदर एक महावाक्यों से भरे कैसेट दे दिया था कई साल पहले, उनको उसकी वैल्यू तो पता ही नहीं थी। उन्होंने अपने घर में कुक जो है, खाना बनाने वाली को दे दिया, सुन ले कोई कैसेट दिया है, मुझे तो पसंद नहीं है। वो कुक ने वो कैसेट सुना, वो बड़ी दादी की क्लास थी, दादी प्रकाश मणि जी की। सुनने के बाद उसको इतना अच्छा लगा, उसने कोर्स किया, बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन श्रेष्ठ बना ली। उसके घर में गीता पाठशाला चलने लगी। बाद में एक दिन उनके घर की गीता पाठशाला के लिए जिसने कैसेट दिया था ना, मालिक ने, वो गई। वहां देख के उसे बहुत वंडर लगा, तुम्हारे घर तो स्वर्ग बन गया है, कैसे बन गया है? तो ये कुक ने कहा कि आपकी ही बदौलत मालकिन, आपने वो जो कैसेट दिया था। अच्छा, उसमें ऐसा क्या था? तो इसने सुनाया। सुनने के बाद वो भी ये सब सुनना चाहती थी, लेकिन उसका तकदीर देखिए, उस दिन अपने कुक के घर गई थी, वापस लौटते ही हार्ट अटैक हो गया, वो नहीं रही। इसी को तो कहते हैं भगवान भाग्य बनाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो भी इसने ठुकराया। तो हम ऐसे नहीं बनेंगे ना, जैसे धृतराष्ट्र वैसे धृतराष्ट्र नहीं बनेंगे। हम बनेंगे संजय से, सीखेंगे हम कुछ, अपने भाग्य बनाएंगे और ये खुशी हम अपने अंदर महसूस करेंगे और पक्का करेंगे, सभी को ये समझाएंगे गीता ज्ञान कोई हिंसा प्रचोदन नहीं करता है। गीता ज्ञान से किसी की हिंसा नहीं हुई है, किसी की हत्या नहीं हुई है। हुआ होगा जिस जमाने में गीता लिखी गई थी, युद्ध हुआ होगा, मैं नहीं कहती कि युद्ध हुआ है, लेकिन गीता ज्ञान न घर तोड़ने वाली है, न हिंसा प्रचोदन करने वाली है, लेकिन घर जोड़ने वाली, दिलों को जोड़ने वाली, मानव मन में अहिंसा की शक्ति को बढ़ाने वाली, आत्मा के सर्व गुणों को जागृत करने वाली, मनुष्य को खुशियां देने वाली, विस्मयता दिखाने वाली, अद्भुतता प्रदर्शन करने वाली, ऐसे अद्भुत गीता ज्ञान जो मानव जीवन की सफलता की अद्भुत गाथा है, एक विजय की गाथा है, एक अपने अंदर को देखने की गाथा है, एक आंतरिक यात्रा की गाथा है, एक आत्मा परमात्मा के मिलन की गाथा है, एक आत्मान्वेषण की गाथा है, एक परमात्मा प्राप्ति की गाथा है, जो मुश्किल से प्राप्त होता है 5000 साल में एक बार। इसीलिए तो संजय ने
ये कहा, या तो वेद व्यास जी ने ऐसे लिखा लास्ट में, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतेर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। अर्थात जहाँ परमात्मा की याद है, जहाँ परमात्मा की बातों को समझने का मन है, अर्थात पार्थ जैसी मनस्थिति है, वहाँ श्री विजय अर्थात यश, कीर्ति, पैसे सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। जहाँ परमात्मा योगेश्वर स्वयं है, परमात्मा से प्राप्त करने की एक दरिया दिले वाला इंसान मनुष्यात्मा अर्जुन के रूप में है। अर्जुन का एक अर्थ होता है सफेद, श्वेत, है ना। अर्जुन का अर्थ श्वेत भी कहते हैं, तो जिसका मन शुद्ध है, स्वच्छ है, और जो स्वयं परमात्मा के महावाक्यों को दिल से लगाते हैं और खुद में अपनाते हैं, उसी का धारण करते हैं, ऐसे मनुष्यात्माएं जहाँ मौजूद है वहाँ विजय तो सुनिश्चित है, प्राप्तियां भी भर भर के हैं। विजय, प्राप्ति, कीर्ति, धन दौलत, संबंधों में यश, सब कुछ वहाँ प्राप्त होगा। तो देरी किस बात की, जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ है। भगवान से संबंध जोड़े रखना, कभी संबंध दूर ना करने का संकल्प करना। अगर हम हाथ छोड़ेंगे तो भी भगवान हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, इस विश्वास से कभी अलबेलेपन में न आते हुए अपने भाग्य को चमकाते हुए आगे बढ़ना, कभी मोह माया के धोखे से खुद को सुरक्षित रखना। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए गीता के इस युग में स्वयं गीतोपदेश जब भगवान सुना रहे हैं, उसके सम्मुख बैठकर उनसे सुनी हुई बातों को आप तक पहुंचाने में बहुत मजा आया, बहुत संतोष हुआ, धन्यता महसूस किए, और जिंदगी भर ये धन्यता साथ रहेगी। हम और आप मिलकर परमात्मा के भुजाएं बनकर परमात्मा को इस दुनिया में प्रत्यक्ष करेंगे, सभी को परमात्मा के साथ का अनुभव कराएंगे और इस दुनिया को पुनः स्वर्ग बनाएंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मनुष्य को सभी कष्ट एवं कठिनाइयों से मुक्त करा के आत्मा को परम शाश्वत आनंद की महसूसता कराता है। गीता के श्लोक सुनने के बाद संजय जी, जो एक साक्षी दृष्टा थे, वह कहते हैं, वेद व्यास जी के अनुग्रह से जो मुझे स्वयं भगवान और अर्जुन का संवाद सुनने का, उन्हें देखने का सौभाग्य मिला है, इसकी मुझे खुशी हो रही है। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। उस प्राप्ति को पुनः पुनः याद करके मैं हर्षित होता हूँ। दोस्तों, भगवान ने हमारा भाग्य बनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, तो हम भी अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएंगे और वह खुशी महसूस करेंगे। गीता का अद्भुत ज्ञान मानव मन में अहिंसा की शक्ति को बढ़ाकर दिलों को जोड़ने वाला, आत्मा के सर्व गुणों को जागृत करके खुशियां प्रदान करने वाला है। मानव जीवन की सफलता की एक विजय की गाथा है, आंतरिक यात्रा की गाथा है, आत्म अन्वेषण की गाथा है, आत्मा परमात्मा के मिलन की गाथा है, जो 5000 वर्ष में केवल एक बार प्राप्त होता है। कर्म योगी जीवन जीते हुए आत्म आनंद की प्राप्ति करना इस ज्ञान का मूल उद्देश्य है। भगवान ने हमें जो इतना अनमोल ज्ञान दिया है, इसका उपयोग हमें समय संदर्भ देखकर करना है। जो परमात्मा ने सिखाया, उस ज्ञान को हम दूसरों को बांटें और स्वार्थवश कभी भौतिकता में इसका उपयोग ना करें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गीता के इस युग में हमारे सम्मुख बैठकर स्वयं भगवान जो हमें गीता उपदेश सुना रहे हैं, उन बातों को आप तक पहुंचाने में हमें बहुत आनंद हुआ, अति संतोष की प्राप्ति हुई, और जिस असीम धन्यता को हमने महसूस किया है, वो जीवन भर हमारे साथ रहेगी। हम और आप मिलकर परमात्मा के भुजाएं बनकर भगवान को इस दुनिया में प्रत्यक्ष करेंगे, सभी को परमात्मा के साथ का अनुभव कराएंगे और इस दुनिया को पुनः स्वर्ग बनाएंगे। ओम शांति।